Hello, good morning, students. But today, after doing exercise 4.4, we are now on page number 75. The next is representation of rational numbers as decimals. ठीक है, हमने rational numbers को क्या करना, हमने as a decimal हमने represent करना है. ठीक है, तो बड़ा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली हैं कि डेसिमल्स नंबर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि ख़त्म होना, जो ख़त्म होने वाले नंबर्स हों. ठीक है, जिनको हम इसे ख़त्म कर सकें. जैसे सपोज़ कि यहाँ पे नंबर है आपका 143. ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 8 के साथ. ठीक है, तो 8 के साथ डिवाइड किए यहाँ पे. फिर क्या हुआ कि हम इसको यहाँ पे ये आप देखोगे पेज पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ. ठीक है, लास्ट में क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, कि इसके आगे और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप बोलोगे भाई 0.875 के बाद और भी कुछ आएगा तो वो तो नहीं आएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ द टर्मिनेटिंग नंबर, कि ये ख़त्म होने वाला नंबर है. फिनाइट नंबर है ये. ठीक है, फिनाइट या फिर हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. फिनाइट क्या होता है, जिसकी कोई एक लिमिट हो. ठीक है, तो ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 3 को हमने 11 के साथ हमने डिवाइड किया यहाँ पे. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 लगाया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट. ठीक है, अब आप देखोगे कि लास्ट में क्या आया, यहाँ पे 3 आया. ठीक है, यहाँ से ऊपर से हमने 30 से ये स्टार्ट किया था, यहाँ फिर से 30 आ गया, फिर से यहाँ पे 3 आ गया, फिर से हम 0 लगाएंगे. तो दैट मीन्स कि ये कभी भी एंड नहीं होगा इसका. ये आप इसको करते जाओगे, ये हमेशा क्या होगा आपका 27 27 27 आता जाएगा. ठीक है, इसको आप जितना मर्जी आप लंबा करते जाओ, ये कभी भी इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 27 आपको ना रिपीट हो रहा है. यहाँ भी 27 आया है, यहाँ भी 27 आया है. इसको आगे आप करोगे फिर से क्या होगा, 27 आएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. ठीक है, कि यहाँ पे डेसिमल्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, वो आपका रिपीट हो रहा है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं कि वो कभी ना ख़त्म नहीं होते हैं. ठीक है, ख़त्म नहीं होते हैं और साथ में वो रिपीट भी नहीं होते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. लेकिन वो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ोगे तो वो क्या है, जैसे ये है आपका. ठीक है, 1.73205087. तो ये अभी भी आगे भी और भी नंबर्स हैं इसके. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि भाई इसके डेसिमल जो हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं. ठीक है, साथ में क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं. ठीक है, हर बार क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप के नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे. तो दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में क्या देखा हमने, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग में ये होता है कि जिनका मीन्स एंड हो जाता है, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. अगर रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, अगर वो रिपीटिंग नहीं है तो देन दे विल नॉट बी रैशनल नंबर्स. तब उनको हम क्या बोलेंगे, तब हम उनको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहे हैं, साथ में एंड भी नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, साथ में रिपीटिंग भी हैं. तो दीज आर द रैशनल नंबर्स. ठीक है, नाउ द एग्जांपल 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स. ठीक है, आपने इन डेसिमल्स को क्या करना, आपने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 4.2 बार. यहाँ पे 0.2 के ऊपर आप देखोगे बार है. ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि 2 क्या है आपका, 2 आपका रिपीटिंग है. दैट मीन्स कि 4. अगर हम इसको ऐसे बोलें कि भाई 4.22222, तो वो भी आप कह सकते हो आप. ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका मीनिंग हुआ कि 4.20 आ गया. नो, इसका मीनिंग ये है कि 4.22222. ठीक है, 22 है और ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, अब किए कैसी है इन्होंने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने इस डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में. ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लेट x इज इक्वल टू 4.2 बार. ठीक है, तो 2 बार का मीनिंग क्या हो गया, 0.2222 अनलिमिटेड टाइम. ओके, फिर क्या किया इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, x को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, क्या आ गया 10x. फिर 4.2 बार को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 10 के साथ, तो क्या आ गया 42.2 बार. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये
42.2 कहाँ से आया? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये क्या है, ये 4.222222 अनलिमिटेड टाइम्स है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या होगा, 42.2 बार आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे, इसको हमने नंबर दे दिया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया हुआ इन्होंने किया हुआ है ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। क्या किया, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 2 बार माइनस 4.2 बार, ठीक है। इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 10x माइनस एक्स आ गया 9x, 42.2 में से हमने क्या किया, 4.2 हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो वो क्या आ गया आपका, वो आ गया आपका 38, ठीक है। तो यहाँ पे x का 9 यहाँ पे नीचे आ गया, कैरी किया, क्या आ गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 38/9, ठीक है। इन द सिमिलर वे इन्होंने यहाँ पे सेकंड पार्ट भी किया हुआ है कि x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 16.16 बार, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 16.16 जो है ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मीनिंग होता है बार का। तो यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 16 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, 16 यहाँ पे भी आया, 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 ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, ठीक है। यहाँ पे बार जो है ये आपके 2 नंबर्स के ऊपर है, ठीक है। तो हमने इसको अब क्या करना है, 10 के साथ नहीं करना मल्टीप्लाई, हमने इसको करना है 100 के साथ, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। यहाँ पे बार में भी क्या थे आपके, 2 नंबर्स के ऊपर बार थी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 जीरो लगाया यहाँ पे 100। तो क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, क्या आ गया 100x इज़ इक्वल टू, तो 16.16, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है बार का, ये होता है मीनिंग कि 6.16 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। तो जब आप इसको 100 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 616.16 बार, 616.16 बार, ओके। तो इसको हमने ऐसे किया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि 100 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, तो नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी अभी, हाँ। तो फिर क्या करना, हमने सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो 100x में से हमने क्या किया, x को माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया, 99x आ गया, ठीक है। तो 616.16 में से हम माइनस क्या करेंगे, 6.16, ठीक है, वो करेंगे तो क्या आएगा, 610 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 610/99, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना, तो ये 610/99 क्या आ गया, हमारा एक रैशनल नंबर्स आ गया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 4 में क्या है, ये कह रहा है कि 16.3 बार है और प्लस 4.4 बार है प्लस 10.7 बार है, इनको क्या करना, आपने इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिया लेट p इज इक्वल टू 6.3 बार, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट नंबर लिए यहाँ पे, तो फर्स्ट को क्या किया इन्होंने, फर्स्ट को हमने किया यहाँ पे 10 के साथ किया मल्टीप्लाई, 10p इज इक्वल टू 10 क्यों किया हमने, क्योंकि 3 के ऊपर एक ही बार है ना, तो हम एक ही जीरो लेंगे यहाँ पे, तो एक जीरो लगाने से क्या बनता है 10, हमने 10 को मल्टीप्लाई किया p के साथ, ये आ गया 10p इज इक्वल टू 16.3 बार को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो क्या आ गया 163.3 बार, ठीक है। बार का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये 0.333 आपको चलता जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 16.3333 इसकी अनलिमिटेड टाइम, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा आपका ये, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड को हमने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सेकंड से हमने क्या किया, माइनस किया, जो आ गया 10p माइनस p इज इक्वल टू 163.3 बार माइनस 16.3 बार, ठीक है। इनको ऐसे माइनस किया, ये आपका आ गया 9p इज इक्वल टू 147। तो क्या किया, p इज इक्वल टू, इसको आपने 147/9 को जब आप रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट 49/3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया ये, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने 4.4 को भी ऐसे ही करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब आपने 4.4 को कन्वर्ट किया वो क्या आ गया, वो करने के बाद आ गया 40/9, ठीक है। फिर इन द सेम वे फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 10.7 बार को आपने कन्वर्ट किया ये इसमें, तो वो क्या आया, वो आया आपका 97/9, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो भी आपने तीन रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड किया तो यू विल गेट द 284.9, ठीक है। तो ठीक है, इन तीनों को आपने ऐड किया, यहाँ पे जो आपके रैशनल नंबर्स आए हैं कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों को आपने ऐड किया तो क्या आया, आपका आंसर आ गया 284.9, ठीक है, ओके। नाउ एग्जाम्पल 4
एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। आपने इन डेसिमल्स को आपने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे ग्रुप थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, उसके मीनिंग हुआ कि 7.8 बार है 3 के ऊपर, 8 के ऊपर नहीं है। दैट मीन्स कि ये नंबर आपका ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड क्यों बोलते हैं कि कुछ नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं हो रहे हैं और कुछ हो रहे हैं। जो 8 है वो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और जो 3 है वो हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 10 के साथ करेंगे। हमने किया p को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10p इज इक्वल टू 7.83 बार है। इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, क्या आएगा 78.3 बार, ठीक है। ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। फिर क्या किया हमने यहाँ पे, फिर हमने इसको क्या करना है कि अब यहाँ पे ये हमारा नंबर आ गया पहले ऐसा, ठीक है, 78.3 बार। तो इसका मीनिंग हुआ कि और 78.3333। तो अब ये ना पेयर फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद आपका 3 बार जो है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो कोई नहीं हो रहा है। अब ये 3 बार है, दैट मीन्स कि सभी नंबर जो हैं ये 3 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, ओके। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने फिर से हमने 10 के साथ किया मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि 3 के ऊपर क्या है, बार के नीचे एक ही नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे एक ही नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको किया 10 के साथ, ठीक है। 10 का 100p इज इक्वल टू 78.3 बार को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 783.3 बार, ठीक है। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया इनको फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से किया। 100p माइनस 10p इज इक्वल टू 783.3 बार माइनस 78.3 बार, ठीक है। इसको आपने किया यहाँ पे, ये आपका आ गया 90p इज इक्वल टू, आपने इसको माइनस किया, ये आ गया 705, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसको आपने ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा ये, ओके। p इज इक्वल टू 90 इसके नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 705/90, ठीक है। तो यू विल गेट 47/6। तो हम कह सकते हैं हैंस 7.83 बार इज इक्वल टू 47/6, ठीक है। इसको अपने ध्यान से देखना, नहीं आएगा तो आपने फिर से पूछना मेरे को, ओके।